डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद मतीन आरएच स्टडी जोन से। कैसे हैं आप सब लोग? तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। जैसे कि आप जानते हैं, प्रीवियस वीडियोस में हमने क्लास 10 की केमिस्ट्री के 3 पार्ट्स कवर किए थे, जिसमें हमने वेरियस टॉपिक्स ऑफ फर्स्ट चैप्टर को कवर किया था। जिसके बाद आज हम पार्ट 4 को कवर करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बेसिकली एक टाइप होता है केमिकल रिएक्शन का। जैसे कि प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़े थे हमने, तो उनमें हमने एक टाइप रहने दिया था, और इसलिए क्योंकि ये डिटेल्ड टॉपिक है, इसको हम थोड़ा डिटेल से समझेंगे इसमें। तो यहाँ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को समझने से पहले ये जान लें, ये दोनों प्रोसेसेस एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। जैसे ऑक्सीडेशन नाम से ही क्लियर है, ऑक्सीडेशन इज कंसर्न्ड विद नंबर ऑफ ऑक्सीजन। और ऑक्सीडेशन कहते किसे हैं? ऑक्सीडेशन बेसिकली क्या होता है? इंक्रीमेंट होता है। ऑक्सीडेशन इज नथिंग बट द इंक्रीमेंट इन द नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन के एटम्स में अगर बढ़ोतरी हो रही है, बढ़ रहे हैं वो, तो हम कहेंगे कि भाई ऑक्सीडेशन हो रहा है। और अगर कमी हो रही है तो इसका ऑपोजिट कर देंगे, वो रिडक्शन होगा। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखिएगा कि ऑक्सीडेशन इंक्रीमेंट और रिडक्शन डिक्रीमेंट। रिडक्शन को वैसे भी समझ सकते हैं, फॉर एग्जांपल अभी लास्ट ईयर सीबीएसई ने भी और अलग वेरियस बोर्ड्स ने ये डिसीजन लिया था कि हम 30% सिलेबस रिड्यूस कर देंगे। रिड्यूस कर देंगे मतलब ये कि हम कम कर देंगे उस चीज को। तो रिड्यूस से बना है आपका रिडक्शन। तो जो वर्ड है वहां से लिया गया चीज को। इसका मतलब क्या होता है? कम करना, ये होता है ना इसका मतलब। तो इसी से आप जान सकते हैं कि भाई रिडक्शन में जो होते हैं चीजों को कम किया जाता है, किस चीज को? ऑक्सीजन को। क्योंकि ऑक्सीजन का बढ़ना और रिडक्शन ऑक्सीजन का कम कर दिया जाना। ठीक है, तो सिंपली जैसे हम ये कहें, अब कहां ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहां रिडक्शन हो रहा है, इन चीजों को अलग अलग कंडीशन पर हम चेक कर सकते हैं। तो चलिए उन कंडीशंस को जानते हैं कि वो कंडीशंस क्या हैं, जिनके बेसिस पर हम ये तय करते हैं कि भाई पर्टिकुलर जगह पर हमारा ऑक्सीडेशन हुआ है या रिडक्शन हुआ है। ठीक है, तो वो हमारे 4 बेसिस हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स और मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या है? किस बेस पर चेक करेंगे हम? बाय चेकिंग ऑक्सीजन। तो फॉर एग्जांपल हमारे सामने एक रिएक्शन है, जिंक ऑक्साइड की कार्बन से रिएक्शन कराई गई, तो जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड आपके प्रोड्यूस हुए। तो इसमें आपको ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है, इधर भी दिखाई दे रहा है रिएक्टेंट में, और प्रोडक्ट में भी दिखाई दे रहा है। रिएक्टेंट प्रोडक्ट हम पहले जान चुके हैं क्या होता है ये। तो रिएक्टेंट पार्ट में हमने देखा कि यहां ऑक्सीजन जिंक के साथ है, जो कि यहां इससे अलग कर दिया गया है। ठीक है, यहां जिंक के साथ ऑक्सीजन है, यहां पर ऑक्सीजन को कम कर दिया गया, हटा दिया गया है। तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं इसमें कि यहां जिंक ऑक्साइड है और यहां सिर्फ जिंक है। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन में कमी आई, कम हुई ये चीजें, रिड्यूस हुआ ऑक्सीजन रिड्यूस हुआ है ना। तो इसको हम बोलेंगे कि यहां पर रिडक्शन हुआ है। क्या हुआ है यहां? रिडक्शन। ठीक है, और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं, ये कार्बन अकेला था और यहां क्या बन गया है? कार्बन मोनोऑक्साइड। यहां कार्बन के साथ कोई ऑक्सीजन नहीं था, यहां ऐड हो गया, यहां से ऑक्सीजन रिमूव हुआ और इधर ऐड हो गया कार्बन की तरफ। हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? यहां कार्बन था सिर्फ, और यहां पर आकर कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। ठीक है, तो इस वजह से यहां पर ऑक्सीजन बढ़ी, यूं कहेंगे कि भाई हमारा कार्बन का ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया? ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन जो हुआ है, यहां देखा जाए किसका ऑक्सीडेशन हुआ है और किसका रिडक्शन हुआ है। तो चेक करते हैं। तो इस एग्जांपल में हम क्या देखते हैं? देखिए इसमें क्या हुआ, यहां ऑक्सीजन कम हुई है। देखिए जो गए हम जिंक ऑक्साइड से जिंक हो गया, ऑक्सीजन हट गया इसमें, और यहां पर कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बने, ऑक्सीजन लग गया। तो जहां ऑक्सीजन रिड्यूस हुआ वहां पर रिडक्शन हुआ है, जहां पर ऑक्सीजन बढ़ा है वहां पर ऑक्सीडेशन हुआ है।
तो अब ये चीज क्या है, इसको थोड़ा हमने अलग बता दिया है ताकि आप इसको प्रॉपरली देख सकें, देखकर समझ सकें। तो यहां जो है RS फॉर रिड्यूस्ड सब्सटेंस है ना, जिसका रिडक्शन हुआ है उसे बोलेंगे हम रिड्यूस्ड सब्सटेंस, और जिसकी वजह से रिडक्शन हुआ है उसे बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। जो रिड्यूस हुआ है वो रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, वो तो खुद रिड्यूस हुआ है बेचारा, ठीक है। जिसके साथ जिसका रिडक्शन हुआ है वो रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होगा। जिसका रिडक्शन हुआ उसके अलावा दूसरी चीज जिसकी वजह से रिडक्शन हो रहा है उसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसे इसमें समझ लीजिए कि ऑक्सीडेशन जिस सब्सटेंस का हुआ है उसको सिंपली बोलेंगे ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस, और जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन हुआ है उसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो स्टूडेंट्स हम ये सीख चुके हैं कि कब ऑक्सीडेशन होगा कब रिडक्शन होगा। अब ये जाने कि ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, रिडक्शन किसका हुआ है। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, वो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग पार्ट क्या है इसका कि बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है या खाली जिंक का हुआ है। तो पूरे पार्ट का रिडक्शन हुआ है, ठीक है ना। आप जिंक का रिडक्शन नहीं कहेंगे। कभी ये सोचें कि जिंक ने ऑक्सीजन खो दिया तो हो सकता है कि जिंक का कहें। अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई इस रिएक्शन में ये बताएं कि रिडक्शन किसका है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, सॉरी रिड्यूस्ड पार्ट कौन है, कोई अगर ये पूछ ले कि इस रिएक्शन में रिड्यूस्ड सब्सटेंस क्या है, तो आप ये सोचें कि भाई जिंक को ऑक्सीजन को खोने का गम किसने सहा है, जिंक ने। जिंक के पास था ना ऑक्सीजन, और यहां जिंक ने खो दिया ऑक्सीजन को, तो जिंक का ही तो हुआ ना, जिंक का ही तो नुकसान हुआ बेचारे का। ये नहीं सोचेंगे आप, इस पूरे ने सहा इस चीज को, है ना, वो उसी का हिस्सा था, तो हम पूरे को लेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि भाई रिडक्शन किसका हुआ है, जिंक ऑक्साइड का। तो हमारे ये क्या हो जाएगा, ये दिस इज आवर रिड्यूस्ड सब्सटेंस। और ये गौर करने वाली बात है कि ये चीज जो है रिड्यूस सब्सटेंस क्यों कही जा रही है, क्योंकि इसका ऑक्सीजन खत्म हो गया। वो किसकी वजह से हुआ, कहां चला गया वो ऑक्सीजन, फिर कार्बन के साथ चला गया वो, ठीक है ना। कार्बन ने इसे लेकर के अपने पास जमा लिया कब्जा उस पर। अब कार्बन की वजह से रिडक्शन हुआ तो हम कार्बन को बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। RS फॉर रिड्यूस्ड सब्सटेंस, रिड्यूस सब्सटेंस आपका ये है और रिड्यूसिंग एजेंट ये है। रिडक्शन इसका हुआ है, इसकी वजह से हुआ है। ऐसे ही दूसरी तरफ हम ऑक्सीडेशन को देखेंगे। आपका ऑक्सीडाइज सब्सटेंस क्या है, किसका ऑक्सीजन बड़े थे, कार्बन अकेला था, ऑक्सीजन यहां आ गए, तो ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन। किसका ऑक्सीडेशन हुआ, कार्बन का। सो कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस। अब ये ऑक्सीडेशन किसकी वजह से हुआ था, किसकी मेहरबानी से हुआ था, इसने दिया था अपना ऑक्सीजन, तो हम इसको बोलेंगे, इस चीज को बोला जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिंक ऑक्साइड इज और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हियर, ठीक है ना। तो बात क्लियर है। आप ऐसा नहीं है कि एजेंट और सब्सटेंस को एक साथ ही देखें, आप अलग अलग देखिए। पहले रिडक्शन वाले देख लीजिए, फिर ऑक्सीडेशन वाले देख लीजिए, कोई सा भी इससे चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने पहले क्या चेक करा, पहले हमने देखा कि रिडक्शन इसका हुआ है, ठीक है। इसको फिर से समझ लेते हैं। देखिए रिडक्शन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ था, आपका जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ था जिंक में। तो इस चीज का रिडक्शन हुआ तो इसे क्या कहा गया, रिड्यूस्ड सब्सटेंस, ठीक है, रिड्यूस्ड सब्सटेंस। इसके बाद हुआ किसकी वजह से, कार्बन की वजह से। ऑक्सीजन हटा किसकी वजह से, इसकी वजह, तो ये हो गया आपका रिड्यूसिंग एजेंट, सही। तो आप रिड्यूसिंग एजेंट भी पहचान गए, रिड्यूस्ड सब्सटेंस भी पहचान गए। जिसका रिडक्शन हो रिड्यूस सब्सटेंस और जिसकी वजह से हो रिड्यूसिंग एजेंट। इसी तरह से आप क्या पहचान सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस। अब इसमें ऑक्सीडेशन किसका हुआ था, यहां से यहां गए थे, कार्बन के तो ऑक्सीडेशन हुआ था, तो हम इसे क्या बोलेंगे, इसे बोला जाएगा कि भाई कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस बिकॉज इट्स बीइंग ऑक्सीडाइज्ड हियर। देखिए कार्बन यहां पर अकेला है, इसके साथ ऑक्सीजन बढ़ गया इसका, तो बोलेंगे इसको ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस। बाय विच सब्सटेंस इट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, दिस वन। समझे, ये वाली चीज का ऑक्सीडेशन हो क्यों रहा है, इसकी वजह से हो रहा है ना, इसने ऑक्सीजन दिया है, तो ये इसका एजेंट हुआ ऑक्सीडेशन कराने वाला, तो इसको बोलेंगे हम
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सही। तो इस तरह से हम एजेंट भी समझ गए और सब्सटेंस भी समझ गए, किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो अब इसी तरह से आगे भी हम समझ सकते हैं। ये तो क्राइटेरिया हमारा कौन सा था, ऑक्सीजन के बेस पर। देखिए, तो हमने सीखा कि हाउ टू चेक ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू चेक ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो देखिए इसमें क्या है कि बाय चेकिंग हाइड्रोजन, फॉर एग्जाम्पल हम एक मतलब एक रिएक्शन लेते हैं। ये हमने एग्जाम्पल लिया है हाइड्रोजन के जरिए चेक करने के लिए। तो इसमें क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड की रिएक्शन आयोडीन से हुई, तो हाइड्रोजन आयोडाइड और सल्फर मिला हमें प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो इसमें क्या देख रहे हैं हम, अच्छा ऑक्सीजन में हमने क्या देखा था कि जब ऑक्सीजन के क्राइटेरिया पे अगर ऑक्सीजन आपके प्लस हो रहे थे तो आपका हो रहा था ऑक्सीडेशन, ऑफर ऑक्सीडेशन यू नो। और जब ऑक्सीजन कम हो रहे थे, रिड्यूस हो रहे थे, तो क्या हो रहा था आपका रिडक्शन। ठीक है ना, इसका ध्यान रखिएगा स्पेशली। O फॉर ऑक्सीडेशन एंड R फॉर रिडक्शन। तो जब ऑक्सीजन बढ़ रहे हैं तो ऑक्सीडेशन हो रहा है और कम हो रहे हैं तो रिडक्शन हो रहा है। जबकि हाइड्रोजन के लिए इसका हम जस्ट सीक्वेंस पलट देंगे। अगर आपके हाइड्रोजन कम हो रहे हैं तो हम कहेंगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, और हाइड्रोजन अगर बढ़ रहे हैं तो कहेंगे कि रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो इसको देखिए, यहां पर क्या है हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड, इसकी जब आयोडीन से रिएक्शन हुई तो ये बन गया हाइड्रोजन आयोडाइड और सल्फर अलग हो गया। तो इसमें क्या चीज आई सामने आपके, यहां सल्फर के साथ हाइड्रोजन है जबकि यहां पर सल्फर के साथ हाइड्रोजन नहीं है। तो क्या हुआ, यहां पर हाइड्रोजन में कमी आई है, रिडक्शन हुआ है हाइड्रोजन में। तो वो जो रिड्यूस वाला सीन था ना, रिड्यूस मींस कम करना, ये सिर्फ ऑक्सीजन के लिए है। ध्यान रखिएगा, कभी इसको इसमें भी अप्लाई कर दें। अगर यहां अगर आपका नंबर ऑफ हाइड्रोजन रिड्यूस हो रहे हैं तो वहां पर ऑक्सीडेशन होगा, बिकॉज ऑफ बीइंग जस्ट अपोजिट ऑफ ऑक्सीजन। तो यहां क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड, इसमें हाइड्रोजन था मौजूद, जबकि यहां आने में सल्फर का हाइड्रोजन छीन लिया गया है बाय आयोडीन। ठीक है, तो यहां क्या हुआ, क्या होगा यहां, क्योंकि हमारे हाइड्रोजन कम हुए हैं, सल्फर के पास हाइड्रोजन थे वो कम हो गए, और जब हाइड्रोजन कम होते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। इसलिए हम बोलेंगे इसको कि भाई यहां आपका हुआ है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस क्या हुआ आपका, हाइड्रोजन सल्फाइड इज ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस। दिस इज व्हाट, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस। और ये हुआ किसकी वजह से, इसकी वजह से, तो हम इसे बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीडेशन की बात हो गई। अब रिडक्शन कहां पर हुआ है, यहां आयोडीन के पास हाइड्रोजन नहीं है, जबकि प्रोडक्ट में देखते हैं तो आयोडीन के साथ में हाइड्रोजन लग गया। तो यहां हाइड्रोजन का ऐड हो जाना, हाइड्रोजन का बढ़ जाना क्या है, आपका रिडक्शन है। तो इसमें कहा जाएगा कि यहां पर आपका क्या हुआ है, ये हुआ है आपका रिडक्शन। रिडक्शन किसका हुआ है, आयोडीन का। किसका रिडक्शन हुआ है, आपके आयोडीन का रिडक्शन हुआ है। तो हम बोलेंगे रिड्यूस्ड सब्सटेंस, दिस इज रिड्यूस्ड सब्सटेंस। और ये हुआ किसकी वजह से है, कहां से आया इसका, मतलब हाइड्रोजन यहां से आया था ना, इसकी वजह से रिडक्शन हुआ है। तो इसके करेस्पॉन्डिंग इसे क्या कहा जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, जैसे कि हमने प्रीवियस टाइप में समझा था, प्रीवियस क्राइटेरिया पर। तो इस कंडीशन में हमने समझा था कि जो रिडक्शन कराए वो रिड्यूसिंग एजेंट, जो ऑक्सीडेशन कराए वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता, जो रिड्यूस हो रहा है वो खुद रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होता, दूसरा होता है उसके अलावा, एजेंट उसके अलावा दूसरा होता है। चलिए, तो ये क्राइटेरिया हमने समझ लिया। अभी हमने क्या समझा कि ऑक्सीजन के जरिए और हाइड्रोजन के जरिए कैसे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन चेक करते हैं। अब हम समझेंगे इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू कि कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। सिंपली जो क्राइटेरिया हाइड्रोजन का है वही इलेक्ट्रॉन्स का है। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स आपके कम हो रहे हैं तो हम कहेंगे ऑक्सीडेशन हो रहा है, और अगर बढ़ रहे हैं तो कहेंगे कि रिडक्शन हो रहा है। सही है, तो आपको ये देखना है, ये जैसे कि आप जानते हैं कि सोडियम और मैग्नीशियम आपके मेटल्स हैं, तो इनके अंदर टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की, इलेक्ट्रॉन्स निकालने की। ठीक है,
क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव वैलेंसी वाले होते हैं, इसीलिए होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं अपने। यहां आपका सोडियम है, सोडियम ने अपना एक्सटीरियर ऑर्बिट वाला इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो इलेक्ट्रॉन निकालते ही जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है कोई भी एलिमेंट, तो उस पर उतने ही पॉजिटिव चार्ज आता है। जैसे यहां पर एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो एक प्लस का चार्ज आ गया इस पर। खैर बात यह है कि यहां पर इसने जो भी इसके पास इलेक्ट्रॉन थे उसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसने कम कर दिया ना, प्लस का सिंबल है यानी एक इलेक्ट्रॉन इसने निकाल दिया, तो इलेक्ट्रॉन्स में कमी आई, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिड्यूस हुए। और इलेक्ट्रॉन्स का रिड्यूस होना किस चीज की पहचान है? ऑक्सीडेशन की। तो हम कहेंगे कि साहब यहां पर ऑक्सीडेशन हुआ है। क्या हुआ है यहां पर? ऑक्सीडेशन। सिमिलरली मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ने क्या किया? मैग्नीशियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने की वजह से इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया है ना, 2 प्लस का पॉजिटिव चार्ज किस पर आ गया? मैग्नीशियम पर, क्योंकि जितने भी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन थे उसमें से इन्होंने 2 कम कर दिए, इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए। तो सिमिलरली हम क्या बोलेंगे? यहां भी ऑक्सीडेशन हुआ है। तो सिमिलरली क्या बोलेंगे हम? यहां पर भी ऑक्सीडेशन हुआ है। अब चलते हैं इसमें, क्लोरीन है आपकी, तो क्लोरीन में जब इलेक्ट्रॉन डाले गए, ठीक है, जाहिर सी बात, अभी हमने जिक्र किया कि भाई जो मेटल्स होती हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करती हैं। हम भी अगर जनरली लाइफ में डोनेट करते हैं तो कोई डोनेशन लेने वाला भी तो हो। तो ऐसे ही हम क्या देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन देते हैं वो मेटल्स, वो लेता कौन है? नॉन मेटल्स लेती हैं। तो जैसे क्लोरीन हो गई, ऑक्सीजन हो गई, और भी आपके मेटल्स हैं, सॉरी और भी आपकी नॉन मेटल्स हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स ले लेती हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स, जैसे इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और कोई जब इलेक्ट्रॉन लेता है तो उस पर निगेटिव चार्ज आ जाता है। बहरहाल तो यहां हुआ क्या? यहां पर यह हुआ कि आपके इसके अपने इलेक्ट्रॉन कितने थे? क्लोरीन के जितने भी थे, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, वो जो भी है उससे हमें ध्यान नहीं रखना है अभी फिलहाल। समझना क्या है यहां पर? समझना यह है कि जो भी चीज है उसमें इलेक्ट्रॉन डाल दिए गए, ये जुड़कर ही तो वो आए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहें कि भाई 4 और 3 7 हो गए, ये 7 कैसे हो गए? इसमें बढ़ गई ना चीज, पहले 4 थी अब 7 हो गई, बड़ी है ना। तो यहां जितने भी इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन उसके अंदर आ गया तो माइनस निगेटिव चार्ज आ गया इस पर, तो हम क्या बोलेंगे? यहां पर इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। क्लोरीन पे जितने भी इलेक्ट्रॉन थे अब उसमें एक और बढ़ गया, इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। क्या कहा जाए कि साहब इलेक्ट्रॉन्स आर गेटिंग एडेड। तो यहां बोलेंगे कि रिडक्शन हुआ है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। ऐसे यहां पर ऑक्सीजन था, सिंपली ऑक्सीजन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए गए तो ये ऑक्सीजन नहीं रहा, ऑक्सीजन डबल माइनस, ये आयन बन गया एक। तो यहां पर क्या कहा जाएगा कि ये जो है यहां पर आपके इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, यहां जितने भी थे उसमें 2 ऐड हो गए। तो यहां क्या कहेंगे? ड्यू टू इंक्रीमेंट इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वी विल से दैट देयर इज रिडक्शन। ठीक है, यहां पर क्या है? रिडक्शन हो रहा है। यहां पर इन दोनों में क्या हो रहा है? आपका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो हम इसके बेसिस पर चेक कर सकते हैं अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे हैं, यहां पर मेटल्स में कम हो रहे हैं तो यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहां पर बढ़ रहे हैं, बढ़कर और थोड़े थोड़े बढ़ गए तो यहां आपका होगा रिडक्शन। जब इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे हैं तो ऑक्सीडेशन, और जब इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं तो रिडक्शन। ठीक, तो चलिए अब समझते हैं लास्ट क्राइटेरिया पर। तो अब तक हमने ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को चेक करने की 3 कंडीशंस सीखी। एक बात का खास ख्याल रखिएगा आप लोग, वो ये कि अगर ऑक्सीजन इंक्रीज होंगे तो ऑक्सीडेशन, डिक्रीज होंगे तो रिडक्शन। हाइड्रोजन में क्या होगा? हाइड्रोजन अगर डिक्रीज होंगे तो ऑक्सीडेशन, इंक्रीज होंगे तो रिडक्शन। तो ये प्लस माइनस डिक्रीज और इंक्रीज होने के लिए है रेस्पेक्टिवली। आप इसका चार्ज से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज ना हो। सिंपल सी बात, ये प्लस प्लस 4 प्लस इज गिवन फॉर इंक्रीमेंट एंड माइनस इज गिवन फॉर डिक्रीमेंट। तो चलिए नेक्स्ट कंडीशन पर चलते हैं। मेटल या नॉन मेटल की वजह से हम कैसे चेक करें कि ऑक्सीडेशन हुआ है या रिडक्शन हुआ है? सिंपल सी बात, अगर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है तो रिडक्शन होगा, कम हो रहा है तो ऑक्सीडेशन होगा।
अब जाहिर सी बात है कि मेटल और नॉन मेटल एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, तो ये चीज़ वैसे ही पलट दी जाएगी जैसे हमने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में चेंज की थी, बताया था कि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं यहाँ पर। ऐसे ही मेटल और नॉन मेटल, तो जाहिर सी बात है मेटल नॉन मेटल जस्ट ऑपोजिट प्रॉपर्टीज होती हैं। तो उसी बेसिस पर आप ध्यान रखिएगा कि जैसे समझिए, इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हम कॉपर की रिएक्शन ऑक्सीजन से करा दें तो आपका मिलता है आपको कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। तो यहां देखिए यहां पर हुआ क्या है, बेसिकली यहां कॉपर के साथ क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया। कॉपर के साथ क्या मिला, कॉपर यहां अलोन था। अब प्रोडक्ट में क्या देखते हैं हम, कॉपर ऑक्साइड बन गया। तो यहां हमें क्लियरली दिख रहा है कि ऑक्सीजन बढ़ता है ना। ऑक्सीजन जब बढ़ता है तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहां पर कॉपर का तो ऑक्सीडेशन हो गया, कॉपर इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड हियर। तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई कॉपर जो है ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस है, कॉपर इज ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस ड्यू टू गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड बाय इंक्रीमेंट इन द नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो जबकि ऑक्सीजन को देखिए, कॉपर को क्या मिला, कॉपर को ऑक्सीजन मिला, ठीक है, ऑक्सीजन बढ़ गई तो यहां ऑक्सीडेशन हो गया। जबकि ऑक्सीजन में क्या हुआ है, ऑक्सीजन को क्या मिला है, आपका कॉपर मिला है, कॉपर मेटल है, कॉपर मेटल है। हमने कहा कि अगर मेटल बढ़ती है, अगर मेटल बढ़ती है ना तो आपका रिडक्शन होता है, ठीक है ना। तो समझने के लिए ध्यान रखिए जरा कि जो यहां मैं जो है मेटल की बात करता हूं सिर्फ, ठीक है, मेटल की बात करता हूं, नॉन मेटल की आप खुद समझ लीजिएगा कि वो जस्ट इसका अपोजिट होता है, ठीक है। तो मेटल के बेसिस पे क्या कह सकते हैं हम कि अगर मेटल आपकी कम हो रही है, चीज से हट रही है, तो हुआ वहां पे आपका ऑक्सीडेशन, और अगर ऐड हो रही है, जुड़ रही है, तो हम कहेंगे रिडक्शन। तो यहां क्या देगा, यहां पर ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के साथ में यहां पर कॉपर नहीं है, जबकि प्रोडक्ट में क्या हुआ, यहां पर कॉपर लग गई, एक मेटल ऐड हो गई। मेटल लग जाने को कहते हैं हम रिडक्शन, मेटल के बढ़ने को। यहां पर क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है ड्यू टू एडिशन ऑफ एनी मेटल, ठीक है। ऑक्सीजन यहां पर अकेली थी, यहां पर कार्बन कॉपर जुड़ गया, तो कॉपर के जुड़ते क्या हो गया, यहां पर हो गया आपका रिडक्शन हो गया। और कॉपर के लिए क्या हुआ है, कॉपर के लिए ऑक्सीडेशन हुआ है यहां पर। क्यों, क्योंकि कॉपर के साथ कुछ नहीं है, कॉपर का ऑक्सीजन बढ़ गया, कॉपर का ऑक्सीजन बढ़ गया और ऑक्सीजन की मेटल बढ़ गई, है ना। ऑक्सीजन के बढ़ने की वजह से तो हम पहले सीख चुके हैं कि कॉपर में ऑक्सीजन बढ़ी, चलिए कॉपर ऑक्साइड बन गया, तो कॉपर का तो ऑक्सीडेशन हुआ है, कॉपर इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। जबकि ऑक्सीजन का मेटल बढ़ा है, ऑक्सीजन अकेली थी, कॉपर जुड़ गया, तो ये कॉपर ऑक्साइड बढ़ गया, यानी कि ऑक्सीजन के साथ में कॉपर आ गई, एक मेटल आ गई। मेटल के बढ़ जाने की वजह से हम बोलेंगे इसको कि यहां पर क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। मेटल के बढ़ जाने से रिडक्शन होगा, ठीक है। तो अब यही चीज आप नॉन मेटल के लिए कर सकते हैं चेक सिमिलरली, है ना। तो अभी यहां पर हमने क्या देखा, ये क्या होगा आपका रिड्यूस सब्सटेंस, दिस इज रिड्यूस सब्सटेंस। और जिसकी वजह से होता है उनके एजेंट हो जाते हैं। जैसे रिडक्शन हुआ है इसका तो रिड्यूसिंग एजेंट ये हो गया, ऑक्सीडेशन हुआ है इसका तो ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये हो गया, ठीक। तो इस तरह से हमने सीखी वेरियस कंडीशन ऑफ चेकिंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, और आपकी अगर कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।